नमस्कार। प्रिय फेसबुक साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन सरकार ने 21 दिनों का किया है और उसके लिए सरकार ने ज़रूर ही पूरी तैयारी किया होगा, तभी लॉकडाउन का फैसला लिया गया। घर पे आता हूँ। साथ ही साथ सरकार ने कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए यह ठोस कदम उठाया होगा। अब सरकार की कैसी तैयारियां हैं, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। देश सुरक्षा में लिया गया फैसला, हम सब इसका स्वागत करते हैं और सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं और हम सभी लोग मिलकर कोरोना जैसी तीव्र गति से फैलने वाले बीमारी को रोकने के लिए इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। लॉकडाउन से मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग का बुरा हाल हुआ है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज जो निचला तबका है ये काफ़ी परेशान है। ये इनके पास उतनी पर्याप्त पूंजी नहीं होती कि ये आज 21 दिनों के लॉकडाउन में अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। सरकार को इस विषय में अत्यंत ध्यान देना चाहिए। अंततः देश में भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं और आज लॉकडाउन होने की वजह से देश में मनमाने तरीके से लूटपाट, खाद्य सामग्री पे बढ़ोतरी कर दिया गया है। सब्जी, अनाज इत्यादि खाद्य वस्तुओं के दामों में असीमित वृद्धि कर दी गई है। सरकार को विशेषतः इस पर ध्यान देते हुए तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जो कि खाद्य वस्तुओं पर असीमित कालाबाजारी कर रहे हैं या सामान का स्टॉक बना रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस तरफ सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो देश में भुखमरी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे एक भाई दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं, काफ़ी मुसीबत में इस वक्त हैं। वो लोग जहाँ है वहीं फंसे हुए हैं, ना घर जा सकते हैं, ना उनके पास खाने का व्यवस्था है, ना रुकने का व्यवस्था है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बाहर फंसे हुए अपने घरों से दूर हैं, किसी दूसरे प्रदेश में हैं, उनको उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए स्पेशल सुविधाएं देनी चाहिए। अभी आपने सुना कि जयपुर से तो दिल्ली से कहीं से कितने काम करने वाले पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने गांव जाने के लिए। ऐसे में उनका क्या होगा? बेचारे मजदूर वो रास्ते का सफ़र, हज़ारों किलोमीटर सफ़र पैदल से कैसे तय कर पाएंगे? आज के ज़माने में असंभव है। और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी के थ्रू स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए और इनको इनके घर पे पहुंचाना चाहिए ताकि लोग सही सलामत अपने घरों को पहुंच जाएं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, हालांकि ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि लॉकडाउन हुआ है, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। सब हम भी कटिबद्ध हैं पालन करने को, परंतु देखा जाए तो 100% लोग घरों में नहीं रह सकते हैं। 2% लोगों को कुछ न कुछ सामानों की आवश्यकता होती है, सब्जी, दूध, मेडिसिन इत्यादि के लिए वो बाहर निकलेंगे ही। तो ऐसे में उनके प्रति प्रशासन का जो दुर्व्यवहार है वो उचित नहीं है। प्रशासन टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को भी आपसी सौदाई और भाईचारा बनाए रखना चाहिए ताकि सबके सहयोग से अपने इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके और जो देश में भी वर्तमान भी हालात बने हुए हैं इसको सुधारा जा सके। इस वक्त हमारे देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है
देश के उद्योगपति, व्यापारियों, फिल्मकारों व खेल जगत के लोगों की। इनके योगदान की अति आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत डगमग है और जब तक हम इस स्थिति को सुधार पाएँ हम काफ़ी पीछे चले जाएंगे। और ऐसे में हमारे उद्योगपतियों को आगे आना चाहिए और ख़ास तौर पे मजदूर वर्ग और मजदूर तबके के लोगों की मदद करनी चाहिए। और देश के हर नागरिक को जो सक्षम है कि किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो कम से कम अपने आस पड़ोस में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो भी सहयोग हो सहयोग करें। आज के इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, तो अपने आसपास में जो भी लोग हों उनको विशेषतर ध्यान दिया जाए कि वो भूखे ना रहें, भूखे ना सोएं, इस पर विशेष ध्यान दें। और इस लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, लेकिन ये लॉकडाउन पूरे देश के लोगों के हित में लिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। ये जो संक्रमण या वायरस कोरोना बीमारी है ये सीमित रहे, एक जगह रुकी रहे, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि जो बीमारी यहाँ पर है वहीं पर रुकी रहे, आगे तक संक्रमित होकर फैले ना। तो सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं दिल से, लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि कम से कम कुछ लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये जो प्रशासन का दुर्व्यवहार है इसको रोके, अन्यथा लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ अपने भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है, आज पता ही नहीं चल रहा कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं। तो सरकार को इस पर विशेषतः ध्यान देना चाहिए कि जो प्रशासन का दुर्व्यवहार है लोगों के प्रति इसको रोके और लोगों से प्रेम से, आपसी भाईचारे और प्रेम से उनको समझाएं और लोगों को आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराएं। अभी सुनने में आ रहा है कि जगह जगह जो खाद्य स्टॉक बनाकर रोक दिए गए हैं, लोगों तक जरूरत के सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को, जरूरतमंदों को सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और खाद्यान्न वस्तुओं की सप्लाई भी सरकार को करनी चाहिए, मेडिकल की भी सप्लाई करनी चाहिए, मेडिसिन की भी सप्लाई करनी चाहिए। हमें और आपको